दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन ऑफिसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। ये चैनल नहीं, आप लोगों का एक परिवार है। दोस्तों आज बात करेंगे अग्निवीर के ऊपर। सबसे पहले नव वर्ष की सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अग्निवीर, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, काफ़ी चैनल अपने आप को शो करने के लिए या अपनी ख्याति बटोरने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अफवाहें आप लोगों के सामने रख देते हैं। बट हमारा जो चैनल है ये आपको बताता है सच्चाई और दिखाता है सच्चाई, और सच्चाई में ही हम विश्वास करते हैं। दोस्तों अभी तक कोई सरकारी आंकड़े इस चीज़ की नहीं बोलते कि अग्निवीर के बारे में एक्चुअली निर्णय लिया क्या गया। कुछ अफवाहें बोलती हैं कि 25% वहाँ पर परमानेंट नियुक्ति मिलेगी और 75% बीएसएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको जगह मिलेगी। बट अभी कोई भी सरकारी आंकड़ा ऐसा नहीं है कि जो इस चीज़ को, इस तथ्य को साबित करे कि 75% पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको नियुक्तियाँ मिलेगी। उसका एक कारण है बहुत बड़ा। दोस्तों एक तो अग्निवीर, और ऊपर से जो परमानेंट सोल्जर अपने 17 साल, 15 साल या 20, 22, 24 साल जो पूरे करके आएंगे, उनको लेकर और अग्निवीर को लेकर जो हमारा टोटल कैलकुलेशन बनता है, उतनी रिक्तियाँ तो पर 4 ईयर में पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो ही नहीं पाती। भाई हार्डली आप देखोगे तो 2000, 4000, इससे ऊपर वैकेंसी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं जाती। गवर्नमेंट को चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है, पहली बात तो ये अग्निवीर को ही समाप्त कर दिया जाए। दूसरी बात कि अग्निवीर एक्चुअली लाया क्यों गया, अग्निवीर की रिक्वायरमेंट क्या थी, इस चीज़ को सरकार ने आज तक क्लियर नहीं किया। भाई 4 साल की नौकरी में जहाँ तहाँ सर्विस करेंगे, कैजुअलिटीज़ भी होंगी, वो सब चीज़ देखते हुए अगर हम एक निचोड़ निकालते हैं तो हमारी ओर से तो अग्निवीर एक बेकार, निरर्थक लेके आए हैं। अगर अग्निवीर लेके आना था तो इस सोच को पहले बताना था, समाज में बताना था। जो हमारे जागरूक नौजवान अग्निवीर में जाना चाहते हैं या अग्निवीर में जा चुके हैं, या हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, या जो हमारे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस चीज़ को, अग्निवीर को सेना के अंदर लेके आए, तो उस चीज़ को बताना चाहिए था कि भाई अग्निवीर, इस पॉलिसी के तहत अग्निवीर को लाया जा रहा है। जब सरकार हर पॉलिसी को, हर अपनी मंशा आम जनता के सामने रख देती है, Please तो comment, अग्निवीर subscribe and press the bell icon for more इतना बड़ा updates. नहीं था कि अग्निवीर को सार्वजनिक न किया जाए। दूसरी ओर एक एमपी, एक विधायक यदि 5 साल के लिए, एक विधायक, एक जनता का प्रतिनिधि, एक एमपी, एक जनता का प्रतिनिधि, जिसको ये आम जनता बाई वोट बनाती है, चाहे वो 5 साल के बाद अगले 5 साल बने, फिर उससे अगले 5 साल बने, तो जितनी बार वो विधायक या एमपी बनेगा उसको हर बार की पेंशन दी जाएगी। भाई एक राजनेता कर देश के लिए काम रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि देश के लिए काम एक राजनेता नहीं कर रहा, लेकिन वो एक सुख सुविधा, बंगले, एसी, कूलर, पंखे के अंदर बैठकर अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। और एक अग्निवीर, एक सैनिक, एक वो जवान जो सीमा के ऊपर अपने प्राण हथेली पर रखकर देश की रक्षा कर रहा है, आप लोगों की रक्षा कर रहा है, आपके जीवन की, आपके संपत्ति की रक्षा कर रहा है, उसके लिए 4 साल कार्यकाल, ना कोई पेंशन, ना कुछ। तो ये तो एक तरह का दोगलापन है। अगर दोस्तों देखा जाए, चुनाव होते हैं, अरबों खरबों रुपया चुनाव पर खर्च होता है, दुनिया भर की रैलियां होती हैं, इतने लोग वहाँ, लाखों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इतने टेंट, चेयर, खाने पीने की व्यवस्था,
गाड़ी, पेट्रोल, माइक, लाउड स्पीकर, बैनर, होर्डिंग, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आ जाता। इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता। वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा आता है राजनीतिक दलों को जो फंडिंग होती है। फंडिंग करता कौन है? फंडिंग मेरे जैसा कोई आम आदमी तो करता नहीं है, कोई नौकरी पेशे वाला तो कर नहीं रहा, कोई गरीब मजदूर तो कर नहीं रहा। फंडिंग करते हैं वो लोग जिनके पास अथाह संपत्ति है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है, जिन्हें अरबों खरबों का लोन मिल रहा है, जिन्हें हर प्रकार की सुख और सुविधाएं सरकार की ओर से मिल रही हैं। उन्हें करोड़ों अरबों रुपया उनको मिलता है और वैसे ही करोड़ों अरबों रुपया वो फंडिंग करते हैं। किसको? राजनीतिक दलों को। क्योंकि राजनीतिक दलों का सपोर्ट वो कर रहे हैं और राजनीतिक दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात, गिव एंड टेक वाला हिसाब है। एक आम आदमी के हिस्से में क्या है? एक छोटी सी नौकरी। खासकर गांव तबके और किसान मजदूर के बच्चे अधिकांश कहाँ जाते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के अंदर। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 2004 के बाद जितनी नियुक्तियां हैं उनकी पेंशन समाप्त कर दी गई और आर्मी के अंदर अग्निवीर लिया है। बहुत सरल ढंग से बोल दिया गया कि 25% को हम परमानेंट करेंगे। यार 25% है क्या? 25% ये समझो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। दोस्तों, सरकार को एक बार फिर दोबारा इस चीज़ पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए और जहाँ तक हो सके, क्योंकि जो अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहा है, यार 4 साल में जो बच्चा गया, ठीक है, माँ से उसका बेटा छिन गया, बहन से उसका भाई छिन गया, भाई से उसका भाई छिन गया, दादा बाबा से उसका पोता छिन गया, सिर्फ 4 साल में। अगर एक पेट की मजबूरी ना होती, खासकर इस लो तबके के लिए मजबूरी है, पेट की मजबूरी है, इस भूख की। कभी सोच के देखना इस चीज़ को, जिसके पास से उसके माँ बाप ने जिसको क्षण क्षण अपना खून पिलाकर बड़ा किया जिस बच्चे को, और 22, 23, 24 साल के अंदर अगर उसने देश के ऊपर बलिदान दिया, ये तो मैं मानता हूँ कि ये बलिदान सर्वोच्च बलिदान है। लेकिन भाई ये उन लोगों के भी लिए है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। क्या उनके लिए देशभक्ति नहीं है? क्या एक गरीब के बच्चे के लिए देशभक्ति है? ये एक सोचने वाला विषय है और मैं इस पर फिर द्वारा प्रशासन से, सरकार से और उन बुद्धिजीवियों से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करूंगा और आम जनता से बोलूँगा कि अपनी आवाज़ को वो भी बुलंद करें। और ये अग्निवीर हम कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से भी और समाज में लोगों को जागरूक करके भी कि जल्द से जल्द इस अग्निवीर को वापस लिए जाए। यहीं पर मैं अपना आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। कसम इस गंगा जल की, जितने मेरे प्रयास होंगे उन प्रयासों पे मैं खरा उतरूँगा और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मेरी आवाज़ में, इस परिवार की आवाज़ में अपनी आवाज़ बनाकर बुलंद कर दो। दोस्तों, जय हिंद, जय मां।